एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग तैयार होने के बाद लान से कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक सेमिनार में जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए करी बनाकर टेबल पर रख दिया है, खाने से पहले गर्म कर लेना। लेकिन वो कहती है कि मैं नहीं खा रही हूँ। तभी वो एक नोट रख कर सोच रहा होता है कि हमारा रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है, आखिर मैं उसके साथ क्या करूँ। तभी वहाँ पर ये आकर उसे चलने के लिए बोलने लगती है। उसे देखकर वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर वो हान्यू और फांजी को देख कर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो। फांजी कहते हैं कि मैंने कई दिनों से कोई भी सेमिनार अटेंड नहीं किया है, इसलिए इस मौके को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। हान्यू कहती है मैं इस सेमिनार से खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। वहीं पर वे उसे देख देख कर हंस रही होती है, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसे क्या हो गया। इसके 2 घंटे बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ का सीन देखकर फैंग बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने आए हैं या फिर खेलने आए हैं। तभी वो लोग उसके विला में चले जाते हैं, जहाँ पर ई उनका वेलकम करती है और कहती है कि तुम लोगों को भूख लग गई होगी, इसलिए अपने अपने रूम में जाकर अपना अपना सामान रखो और आधे घंटे के बाद डिनर करने के लिए आ जाना। वहीं पर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और फैंग सोच रहा होता है कि मैं ज़्यादा सामान तो लेकर आया नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ। ये बोलकर वो जाने लगता है और सोच रहा होता है कि लान भी अगर आई होती तो वो खुद को रिलैक्स कर ली होती। तभी जाते हुए वो एक बंदे से टकरा जाता है। ये देखकर वो फैंग से कहने लगता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। फैंग उससे माफ़ी मांगता है और उसका आवाज़ सुनकर पहचान लेता है कि वो तो उसका मास्टर है। वो भी उसे पहचान लेता है कि ये तो फैंकिन है, इसलिए वो लोग एक जगह पर बैठकर बातें करने लगते हैं। फैंग उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। उसका मास्टर पूछता है लेकिन तुम यहाँ पर अकेले नहीं आए होगे। फैंग कहता है मैं अपने क्लासमेट के साथ एक सेमिनार होल्ड करने आया हूँ। वो पूछता है तुम्हारी बहन कहाँ पर है, जो लड़की हमेशा तुम्हें हर जगह पर फॉलो करती रहती थी। फैंग कहता है कि एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और बड़बड़ाने लगता है कि मेरी प्यारी बहन पूरी तरीके से बदल गई है। लगता है कि अब वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्या अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तभी उसका मास्टर कहता है कि जब मुझे पता चला था कि मेरी भी 2 बहनें हैं और वो लोग अब से मेरे साथ ही रहेंगे, तब मुझे वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं सिर्फ यही सोचते रहता था कि कब वो लोग मुझे छोड़कर वापस जाएंगे और मुझे मेरा पर्सनल लाइफ वापस मिलेगा, और पता नहीं कब वो लोग मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गए। हम लोग एक साथ हंसते रोते, कभी कभी एक साथ झगड़ते भी थे, लेकिन तभी मुझे अचानक रियलाइज़ हुआ कि वो लोग मेरे लाइफ का एक हिस्सा बन गए हैं। फैंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो मजाक में उसके पीठ में मारते हुए कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, अगर तुम पेशेंट रहोगे तो टाइम तुम्हारा प्रॉब्लम जल्दी ही फिक्स कर देगा। फैंग इसके लिए उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि प्लीज़ अगली बार से इतनी ज़ोर से मत मारिएगा। इसके बाद डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके मेट्स उनके लिए खाना लाते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा होता है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन तभी अचानक वे खाते खाते रुक जाती है। उसे रुकता देखकर मोया पूछती है क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई। वे कहती है ये सच में बहुत ही टेस्टी है, लेकिन फिर भी फैंग जो खाना बनाता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। क्यों, तुम भी इस बात से एग्री करती हो ना। ये कहती है हाँ, लेकिन मैं बहुत टाइम से उसके हाथ का बना हुआ खाना खा रही थी, 1-2 बार अपना घर का खाना भी खा ही लेना चाहिए। वे कहती है अगर तुम सच में बहुत ही दिनों से उसका हाथ का बना हुआ खाना खा रही थी तो इसका मतलब ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होगा। फैंग कहता बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मुझे 2 लोगों से ज़्यादा का खाना बनाना पड़ता है। वे सोचते हो कि तुम खुद ही सबको बोल रहे हो कि तुम्हारे साथ कोई और भी रह रहा है। तभी वो उससे पूछती है इसका मतलब उतना सारा खाना तुम अकेले खाते हो। ये सुनकर वो समझ जाता है कि वो खुद ही अपने बातों में फंस गया है, लेकिन तभी ये उसका साथ देते हुए कहती है कि वो मेरे लिए उतना सारा खाना बनाता है। तभी वे सबको सुनाते हुए जोर से बोलती है कि तोंगफे, पिछली बार स्टडी मीटिंग में तुम नहीं थी, इस बार मैं तुम्हें उसके घर लेकर जाऊंगी और उसका हाथ का बना हुआ कमाल का खाना तुम्हें खिलाऊंगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और फैंग बोल रहा होता है कि सबसे पहले मेरा ओपिनियन तो ले लो। ये सुनकर हान्यू भी कुछ कहने की कोशिश करती है। ये देखकर फांजी कहती है अगर तुम भी आना चाहती हो तो मैं उसे तुम्हारे लिए भी बनाने बोल दूंगा। वहीं फैंग ये सब देखकर सोच रहा होता है कि मुझे इस सेमिनार को लेकर बैड फीलिंग आ रही है। खाने के बाद मॉनिटर सबको स्टडी करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वे कहती है ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, अब जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना हॉट स्प्रिंग भी इंजॉय कर ही लेते हैं। ये सुनकर बाकी के लोग भी जाने के लिए कहने लगते हैं, इसलिए ये कहती है तुम लोग तो मेरे गेस्ट हो, मैं तुम लोगों को मना कैसे कर सकती हूँ। तभी वे तोंगफे को जल्दी जल्दी लेकर जाने लगती है। वहीं पर फैंग भी वहाँ पहुँच गया होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वे मुझे यहाँ पर आने के लिए क्यों बोली थी। वहीं पर वे तोंगफे को लेकर जा रही होती है। मॉनिटर उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे इतना जल्दी क्यों लेकर जा रही हो। वो कहती है क्या तुम नहीं जानती हो, जो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग में एंटर करता है उससे ही सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए वो अनड्रेस करके एक टॉवल लेकर चली जाती है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इतने दिनों के बाद फाइनली मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस हो रहा है। तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। उसे देखकर वो सोचता है कि शायद वो स्टीम स्पा के लिए होगा, इसलिए वो वहाँ चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर मॉनिटर होती है। उससे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं ये मिक्स्ड बात तो नहीं है ना, अब मैं क्या करूँ।
और वो अपनी इमेजिनेशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो उसे थैंक यू पर ट्रीट बोलकर पानी में जाकर कूद जाता है और सोचने लगता है कि ये तो एक मिक्स्ड बात है। तभी वहाँ पर मॉनिटर आकर पानी में उतरती है। उसे देखकर वो वहाँ से दूर होने लगता है, लेकिन तभी वो उसे पकड़ लेती है और फैंक कहने लगता है कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। वहीं पर वो सभी लोग आ जाते हैं और चेंज करने लगते हैं। उन सबको देखकर बेबी सोच रही होती है कि अब टाइम आ गया है। वहीं पानी में मॉनिटर फैंक के पीठ पर लीन होती है। ये देखकर फैंक कह रहा होता है कि अब इसे क्या हो गया, ये क्यों मेरे पीछे है। तभी वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें अभी तक अपने भाई वाले मैटर को लेकर अच्छे से थैंक्स नहीं बोली हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। फैंग नर्वस होते हुए कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बोलकर वो थोड़ा सा देख लेता है, जिससे वो अनकंट्रोल हो जाता है। ये देखकर वो पूछने लगती है क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है कुछ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही देर से हॉट स्प्रिंग में हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तभी वो उससे कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मॉनिटर की जगह पर फे बुलाना शुरू कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं। ये देखकर वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी के ऊपर गिर जाता है और वो सभी लोग उन दोनों को वैसा हालत में देख लेते हैं। उन्हें देखकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। डोंगोंग पूछती है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। हमेशा की तरह मोया अपना पेन्स निकालकर लिखना शुरू कर देती है और वे खुश हो रही होती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेस हो गया होता है और वहीं पर ये उसे मार देने वाली नजरों से देख रही होती है। फैंग कहते हैं हॉट स्प्रिंग में पुशअप करने का अपना ही अलग मजा है। तभी वो उसे धरकर पीटने लगती है, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि आज मेरा दिन ही खराब है। वहीं पर मोया फे से पूछ रही होती है चलो अब बता भी दो कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे। फे कहते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो सब सिर्फ एक गलतफहमी थी। वहीं पर फैंग बैठे बैठे सोच रहा होता है कि जिस तरह से वो लोग मुझे देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, मुझे किसी तरह से सब्जेक्ट चेंज करना होगा। ये सोचकर वो कहता है कि हमें इस सेमिनार को लेकर सीरियस होना होगा, नहीं तो हमारे स्कूल बॉयज स्कूल के साथ मर्ज हो जाएगा। मोया तुरंत उसके बातों में फंस जाती है और कहती है कि इससे मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, आखिर क्यों हमें उसके साथ मर्ज होना पड़ रहा है। उसे अपने बातों में फंसता देखकर फैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। हान्यू कहती है मैं बॉयज़ स्कूल से ज़्यादा फेमिलियर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि एवरी ईयर वहाँ से एक्सीलेंट ग्रेजुएट निकलते हैं। फांजी कहती है कि उनके परेशान करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो लोग एक कैंप अरेंज करते हैं, लेकिन रिसेंट ईयर में अचानक उनके पास कई सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आ गए हैं, जिससे स्कूल का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है। ये बताती है कि इसका एक रीज़न है, वो स्टूडेंट्स एक्सीलेंट इसलिए हैं क्योंकि उन सभी लोगों को मेडिटेरेनियन ट्रेनिंग सेंटर नाम की जगह पर एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भेजा जाता है। वे कहती है अगर फैंग भी पढ़ाई नहीं करता है तो हम लोग उसे भी मेडी जो भी सेंटर उसका नाम है वहाँ पर भेज देंगे। फैंग सोच रहा होता है कि ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके बाद मिल्क पीने के बाद उनमें से दो लोग टेबल टेनिस खेलने लगते हैं। ये देखकर फैंग सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग पढ़ने वाले हैं। तभी वहाँ पर ये और ये बहुत सारी किताबें लेकर आ जाते हैं और वो सबको कुछ पेजेस ही देते हैं और फैंग को किताबों का पहाड़ दे देते हैं और ये उससे कहती है ये सब स्पेशली तुम्हारे लिए अरेंज किया गया है, ग्रेटफुल बनो और सब करो। इतना सारा किताबें देखकर फैंग वहीं पर जम जाता है। तभी ये उसे डराते हुए कहती है कोई क्वेश्चन है क्या। मोया कहती है बिल्कुल नहीं और बोल रही होती है मुझे फैंग के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तभी फैंग पढ़ाई करना शुरू कर देता है और एक सवाल करने के बाद ही वो वहाँ का सीन देखकर सोचने लगता है कि ऐसा सीन तो सिर्फ कॉमिक्स में ही अपीयर हो सकता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो इस फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकता है। तभी वो सच में पढ़ना शुरू करता है और 11 बजे तक पढ़ने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और कहने लगता है अब मुझसे और नहीं होगा। फिर पूछती है तुम्हें क्या हुआ। फैंग कहता है ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तभी वो उसे बताना शुरू करती है और उसके थोड़े से करीब आ जाती है, जिससे वो उसका देखकर थोड़ा सा शर्मा कर उससे दूर हो जाता है। फिर पूछती है अब क्या हो गया। मोया कहती है फे को थोड़ा सा भी रियलाइज नहीं है कि उसके मिलन्स कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। ये सुनकर ये को जलन होने लगती है। तभी वे कहती है लगता है कि कोई खुश नहीं है। तभी ये अपने आंखों में आंसू लेकर वहाँ से जाने लगती है। फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डोंगोंग उसे रोकते हुए कहती है उसे कुछ देर तक अकेले ही रहने दो। ये देखकर फैंग सोच रहा होता है अब उसे क्या हो गया। वहीं बाहर में ये बैठकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर ई आकर कहती है कि अंदर चलिए नहीं तो आपको सर्दी लग जाएगी। वो ई से पूछते कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। ई बताती कि आप शांत और कंपोज जो कुछ भी करने का कैपेबल है, आप इंथुसियास्टिक और अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। वो उसके बारे में बोली रही होती है कि तभी ये रोते हुए उससे पूछती है कि तुम एक लड़की के जैसे मेरे बारे में क्या सोचती हो। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।